हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इजराइल सर जीएस में। और हम कामना करते हैं आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, सबका अच्छे से हेल्थ होगा, सबका स्वास्थ्य बेहतर होगा और जिस भी उद्देश्य मकसद से हम लोग लगे हुए हैं, एजुकेशन में, स्टडी में हम इन्वॉल्व हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, वो मकसद आपका पूरा होता हुआ नजर आ रहा होगा। और मेन चीज है कि हम सब लोग साथ में मिलकर ये कोशिश करें कि जिस भी प्रकार हम लोग आपकी जीएस पढ़ें, जो भी जीएस का टॉपिक हमारे एग्जामों में आए, वो हमारी जो जीएस होती है वो टोटल आपकी पढ़ी होगी। अभी प्रीवियस डेज में आपकी कल या परसों की अगर हम बात करें तो अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट से रिलेटेड एक एग्जाम हुआ स्टेनो का, जो ग्रुप सी की एक पोस्ट होती है, उसमें आप जीएस देखें कि जहां से भी टॉपिक चर्चा में थे वहां से रिलेटेड आपके क्वेश्चन मालूम किए गए। जैसे आपने एक क्वेश्चन देखा होगा कि उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सूचियों को सुमेलित कीजिए। उसमें एक पूछा गया था आप लोगों का कि नेटो, उन नेटो का आपको मुख्यालय बताना था। उसमें पूछा गया था आपकी इंटरपोल, इंटरपोल का आपको मुख्यालय बताना था। उसमें पूछा गया था आपकी सार्क, सार्क का हेडक्वार्टर बताना था। और इसके अतिरिक्त आपकी हमारी इसमें पूछा गया था, नेटो था, इंटरपोल था, सार्क, और एक पूछा गया था आपकी ओपेक, ये थी। अब देखो इन आपकी हमारी, अभी अगर हम हाल फिलहाल में बात करें, आपने पिछली स्टडी में आपकी पढ़ा होगा कि अभी हाल फिलहाल में अगर हम बात करें तो नेटो का भी अभी आपकी हमारी चर्चा रही थी, बहुत ज्यादा आपकी हमारी नेटो की चर्चा रही थी, क्योंकि नेटो में सदस्यता के लिए, उसकी सदस्यता लेने के लिए यूक्रेन ने अपने आप को वहां पर रजिस्टर्ड कराया है, आवेदन कराया है। तो उस लिहाज से आपकी नेटो चर्चा में रहा। इंटरपोल के बारे में हम सभी जानते हैं कि इंटरपोल का 90वां शिखर सम्मेलन जो है वो भारत की राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में आयोजित किया गया। उसके अतिरिक्त आप सार्क जानते हैं, SAA है। अगर हम सार्क के बारे में जानते होंगे तो सार्क जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण आपकी संगठन है, जिसमें भारत सहित आपकी 8 सदस्य देश है, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। और ओपेक को जानते हैं कि इस समय आपकी क्रूड ऑयल, कच्चे तेल की कीमतें बहुत ज्यादा आपके ऊपर, या बहुत ज्यादा उनकी हाई लेवल पर जा रही है, तो उस लिहाज से आपकी ओपेक चर्चा है। अब इनके अभी संगठन बुझेंगे, संगठनों के आपकी हेडक्वार्टर बुझेंगे, जिससे नेटो का हेडक्वार्टर आपकी हमारी इस समय रखा गया ब्रुसेल्स में। ये ब्रुसेल्स में हेडक्वार्टर है, ब्रुसेल्स, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर आपके इंटरपोल का लियोन में है, लियोन पड़ता है फ्रांस में, ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी है। सार्क का हेडक्वार्टर सभी जानते हैं आपकी काठमांडू में है, जो नेपाल की राजधानी है। और ओपेक का हेडक्वार्टर आपकी जो है वो वियना में है, जो ऑस्ट्रिया की राजधानी है। अब देखो जैसे भी मैं आप लोगों को बस बता तो रहा हूं, जिस भी हिसाब से जिन जिन टॉपिकों की चर्चा है, आप सारे के सारे वही आप टॉपिक पढ़ते हैं, बाकी आपको कुछ भी किसी भी चीज को मेमोराइज करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जामों में जितनी भी चीजें आती हैं वो सारी की सारी वही चीजें होती हैं जो आप लोगों को न्यूज में चर्चा में होती हैं। तो आप उन्हीं चीजों को भैया पढ़ते रहें, उन्हीं चीजों को देखते रहें। अब ऐसे ही एक बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ज्यादा हम लोग आपकी महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने वाले, जो अमूमन एग्जामों में कहीं ना कहीं हर वर्ष आपकी कंपलसरी वे में मालूम किया जाता है। और इसी से रिलेटेड आपकी एक टॉपिक आया है, आपने खबर पढ़ ली होगी, नहीं पढ़ी होगी तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और फिर उससे जीएस कैसे बनती है मैं आप लोगों को बार बार बस यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कृपया करके सभी लोग इसी वे, इसी मेथड से आप कोशिश करें कि आप पढ़ाई करें, और कोशिश करें कि आपकी सभी लोगों की सब कुछ समझ में आ जाए। और जिन भी क्लासों की हम इन क्लासेस में, इन यूट्यूब की ऑनलाइन क्लासेस में हम बात करेंगे, कृपया करके उन क्लासेस पर आप बहुत ज्यादा फोकस करें और उन्हें लाइटली ना लें। देखो पढ़ाई को जितनी ज्यादा लाइटली लोगे उतना ज्यादा दिक्कतें होंगी। अब नहीं इधर उधर भागने की कोई कोशिश ना करें। रोज के 40-50 क्वेश्चन जो आप जनरल अवेयरनेस के पढ़ते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। रोज के 1 या 2 या 3 क्वेश्चन हद से हद होती है जो जनरल अवेयरनेस के बनते हैं। आप इतने क्वेश्चनों को मेमोराइज करें। पता नहीं, मुझे तो अफसोस होता है कई बार कि इतने सारे क्वेश्चन आपकी रोज बोर्ड बता देते हैं कि रोज 6 बजे जनरल अवेयरनेस के आपकी 50 क्वेश्चन रोज के ही आए, आप कहां तक उन्हें मेमोराइज करोगे? नहीं आता है। आपने कभी ऑब्जर्व करा होगा, कहां आती है वो चीज? नहीं आती, कुछ भी नहीं आती है। तो प्लीज कृपया करके बी ऑन फोकस, अपनी पढ़ाई पे बने रहें। और जीए के साथ साथ आप कोशिश करें कि जीएस के कैसे टॉपिक हम लोग आपकी बना सकते हैं, कैसे उन टॉपिकों से आपकी जीएस बन सकती है। ऐसे ही एक बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे पर आज हम अपने यूट्यूब चैनल इजराइल सर जीएस में बात करने वाले हैं। और जैसा कि हम लोगों ने और आप लोगों ने आपकी बातें करी है कि कृपया करके ज्यादातर आके हमारे चैनल के बारे में लोगों को बताएं, इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और साथ ही साथ आपकी हमारी कोशिश करें कि जो भी हम क्लासेस इस पे करें, उन क्लासेस को आपकी फुल मेथड में आप लेने की कोशिश करें।
एक बहुत महत्वपूर्ण खबर है, उसी पर हम आज बात करने वाले हैं। और आप अब लिखना स्टार्ट करें। बहुत महत्वपूर्ण जनरल अवेयरनेस की खबर है, और खबर ये है, एक आपने समूह का नाम सुना होगा, आसियान। आसियान है ना, ASEAN, इसको आसियान। आसियान का, अब आप लिखना स्टार्ट करें, आसियान का 11वां सदस्यीय देश, 11वां सदस्यीय देश जो है वो बना है आपकी पूर्वी तिमोर। पूर्वी तिमोर इसका 11वां सदस्यीय देश बना है। अब देखो, पूर्वी तिमोर अगर 11वां सदस्यीय देश बना है तो ये एशिया महाद्वीप का है। मैं भी टोटल समझाऊंगा आपको। पूर्वी तिमोर को कई बार आपने सुना होगा कि इस देश को पूर्वी तिमोर लिस्ते इस नाम से भी जाना जाता है। ये वाला, इसका वैसे फुल नेम आपकी हमारी ये है, पूर्वी तिमोर आपकी हमारी जो है, इसका फुल फॉर्म अगर हम बात करेंगे तो पूरा नाम जो है वो पूर्वी तिमोर लिस्ते है। ये बहुत बड़ी खबर है। कृपया करके एक जुनून के साथ, एक रिदम के साथ, और कोशिश करें आपको चीजें याद रहे तो इस प्रकार पढ़े। अब जैसे पूर्वी लिमोर है या पूर्वी आपकी तिमोर लिस्ते जो है, ये 11वां सदस्यीय देश बना, तो आपको पता चल गया होगा कि इसका मतलब आसियान के पहले कितने सदस्य देश थे, 10 सदस्य देश रहे हैं। अब इन 10 सदस्यीय देशों के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 10 सदस्यीय देशों के ऊपर टोटल डिटेल आपको पढ़नी पड़ेगी। अब मैं पहले आपको बता दूं कि पूर्वी तिमोर जो है, देखो थोड़ा सा डिटेल याद रखा करें, ये पहले जो है आपकी पुर्तगाल के अधीन रहा। जैसे हम लोग आपकी पहले, हमारे देश में भी पुर्तगाली आए आक्रमण करने हम पे, तो उसके बाद ये जब ये आजाद हुआ तो इस पर इंडोनेशिया ने आपकी अधिकार कर लिया, तो फिर इंडोनेशिया के अधीन रहा। अब ये एक जो है एक स्वतंत्र राष्ट्र है अब वर्तमान में, है ना। अब वर्तमान में स्वतंत्र राष्ट्र है, तो दो देशों ने इस पर आपकी राज करा, दो देशों के विरुद्ध आजादी की लड़ाई लड़ी है। अब इसकी अगर हम बात करें तो पूर्वी तिमोर की जो राजधानी है, क्योंकि देखो जो भी देश चर्चा में आते हैं इस बात का हमेशा ध्यान रखना, आपके जो एग्जाम होते हैं उसमें एक कैपिटल और एक करेंसी जरूर मालूम की जाती है। कैपिटल मीन्स होती है राजधानी और करेंसी मीन्स होती है मुद्रा। जैसे भारत की राजधानी नई दिल्ली है और मुद्रा रुपया चलता है, ऐसे ही करके हमेशा कभी भी जब एग्जामों में करेंसी या कैपिटल पूछा जाता है तो उन्हीं देशों की पूछा जाता है जो देश आपकी हाल फिलहाल में चर्चा में होती है। अब जैसे पूर्वी रिश्ते की चर्चा है, अब पूर्वी तिमोर लिस्ते की, तो इसकी कैपिटल याद हो, इसकी करेंसी भी याद हो। अब पूर्वी लिस्ते की अगर राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी है दिल्ली, इसकी राजधानी दिल्ली है, और इसमें जो मुद्रा चलती है वो चलती है आपकी डॉलर, है ना। पूर्वी तिमोर में आपकी करेंसी जो चलती है तो वो करेंसी डॉलर के रूप में चलती है, यानी कि तिमोरी डॉलर उसको कह दिया जाता है। अमेरिकन डॉलर अमेरिका में अमेरिकन डॉलर, न्यूजीलैंड में न्यूजीलैंडी डॉलर, सिंगापुर में सिंगापुरी डॉलर। इसी प्रकार आपकी पूर्वी लिस्ते में या पूर्वी तिमोर लिस्ते में जो आपकी डॉलर चलती है करेंसी, इसको तिमोर डॉलर बोल दिया जाता है। और दिल्ली, दिल्ली नहीं, दिल्ली भारत की है, दिल्ली इसकी कैपिटल है। और ये 11वां सदस्यीय देश आपकी हमारी किस समूह का बना है, आसियान का बना है। अब ना जैसे करके 11वें सदस्य देश के रूप में इसकी चर्चा हो रही है, तो क्यों ना हम इसके बारे में आपकी फुल डिटेल समझे, और क्यों ना हम इसके बारे में पूरी डिटेल के बारे में हम लोग पढ़ें। अब हम लोग, आपको आज का पता चल ही गया होगा टॉपिक, देखो एक ही न्यूज बनती है कोई भी पर डे, अगर हम मैं बात करूँ आपको, है ना। बाकी की जो खबरें होती है मैं आपकी वीकली हफ्ते बताते ही रहता हूँ, कि जैसे हमने कल बात करी थी कि कुछ व्यक्तियों का भी हाल फिलहाल में देहांत हुआ, कुछ राजनीतिक पार्टी आपकी चर्चा में रही, तो मैं आपके रोज पर डे बात करता रहा हूँ। कृपया करके कोशिश करके इन टॉपिकों पर आप ध्यान तो दें। आपको याद तो हो कम से कम, जैसे नेटो चर्चा में था तो उसका हेडक्वार्टर पूछ लिया गया, इंटरपोल चर्चा में था तो उसका हेडक्वार्टर पूछ लिया गया, ओपेक चर्चा में था उसका हेडक्वार्टर पूछ लिया गया। अब ऐसे ही आसियान चर्चा में तो आसियान की डिटेल आप लोगों से मालूम की जाएगी। तो आज का टॉपिक आपको खबर तो पता चली गई होगी कि पूर्वी तिमोर लिस्ते जो है 11वां सदस्य देश आपकी हमारी किस समूह का बना है, आसियान का। तो आज के टॉपिक में हम हेडिंग डाल लें और हम पढ़ने वाले हैं आपकी हमारी आसियान, है ना। हिंदी में आपकी हमारी आसियान, ये है आपकी आसियान, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब देखो ना, पहले आप इसका पूरा नाम लिखें, पूरा नाम लिखें इसका, और पूरा नाम इसका होगा आपकी एसोसिएशन, जल्दी लिखें, है ना, एसोसिएशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट एशियन नेशन। एस देखो, ए फोर है एसोसिएशन, एस फोर है साउथ, ई फोर है ईस्ट, ए फोर है एशियन, और एन फोर है नेशन। हिंदी में अगर हम बात करेंगे तो पूर्वी एशियाई, पूर्वी एशियाई देशों का संगठन, ये इसका हिंदी में फुल फॉर्म आपकी हमारी पूरा। अब देखो, जैसे नाम से पता चल रहा होगा, आप लोगों ने आपकी हमारी अगर मैप में देखा होगा
तो मैप का मतलब ये है कि जैसे हम लोग अगर हम बात करते हैं तो आपने इसके बारे में, अब देखो जैसे अगर हम बात करते हैं, मैं थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर आपकी थोड़ी सी एक आकृति आपकी हमारी बनाता हूँ। देखो आप लोगों ने आपकी हमारी अगर देखा होगा तो यहाँ आपकी हमारी ये है, ये एशिया महाद्वीप पड़ेगा, है ना। अगर हम आपकी हमारी एशिया महाद्वीप के बारे में देखते हैं तो देखो एशिया महाद्वीप आपकी हमारी ये है, ये करके आपकी हमारी ये पूरा एशिया महाद्वीप पड़ता है, ये है ना। देखेंगे तो उधर इधर उत्तरी अमेरिका पड़ेगा, यहाँ दक्षिणी अमेरिका पड़ेगा, यहाँ अंटार्क आपके अटलांटिक महासागर है, उसके बाद ऊपर यूरोप पड़ेगा, नीचे इधर साइड में अफ्रीका महाद्वीप पड़ेगा, ये एशिया महाद्वीप पड़ेगा, और नीचे ऑस्ट्रेलिया पड़ेगा। अब देखो, अब इस वाले अगर महाद्वीप की बात करेंगे एशिया महाद्वीप, तो एशिया महाद्वीप के, अब देखो ये हिस्सा आपकी पूर्वी हिस्सा हुआ, ये हिस्सा आपकी पश्चिमी हिस्सा, राइट हैंड पे पूरब होता है मैप में, लेफ्ट हैंड पे पश्चिम होता है, ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है, नीचे की तरफ साउथ होता है। इतना तो जानते ही है ना, जैसे मैप की अगर आकृति ये बनाए तो यहाँ पूरब होगा ईस्ट, यहाँ आपकी हमारी पश्चिम होगा वेस्ट, यहाँ नॉर्थ होगा उत्तर, और यहाँ आपकी हमारी साउथ होगा दक्षिण, ये है ना। अब देखो इसमें अगर हम बात करते हैं तो एशिया की हमारी महाद्वीप के, जैसे यहाँ नाम लिखा हुआ है आपकी पूर्वी एशियाई, है ना, पूर्वी दक्षिणी एशियाई, सॉरी पूर्वी दक्षिणी एशियाई, दक्षिणी पूर्वी एशियाई या पूर्वी दक्षिणी एशियाई, ये वाला है ना, पूर्वी दक्षिणी एशियाई देशों का संगठन। तो इसका मतलब पूरब में, और पूरब के साथ साथ आपकी हमारी दक्षिण में। अब देखो अगर हम यहाँ बात करें तो आपने देखा होगा कि भारत जो है आपकी हमारी मैप में, वो भारत की स्थिति जो है वो यहाँ पड़ती है, बिल्कुल आपकी हमारी नीचे है। तो भारत अगर मैप में जो है वो बिल्कुल नीचे अगर दिखाई देता है, तो इसका मतलब भारत आपकी हमारी किसका हिस्सा है, एशिया महाद्वीप के दक्षिण का। अब भारत के इधर चलो, है तो दक्षिणी, अब भारत के अगर इधर चलते हैं तो आपने देखा होगा यहाँ भारत के आपकी क्या है, बे ऑफ बंगाल है। बे ऑफ बंगाल का मतलब होता है बंगाल की खाड़ी। एक दिन हमने इसी क्लास में, इन्हीं क्लासों में यूट्यूब में आपकी पूरी बता रखा है, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश आपकी बंगाल की खाड़ी और अरब सागर को स्पर्श करते हैं, है ना। तो वो तो आपकी क्लास आप एक बार जरूर देख लें, आपकी और भी बेहतर समझ में आ जाएगा। अब यहाँ अगर हम बंगाल की खाड़ी के बारे में बात करें तो बंगाल की खाड़ी के इर्द गिर्द यहाँ ये वाली, अब देखो यहाँ पूरब में ही तो चले गए हम, बंगाल की खाड़ी के इर्द गिर्द अगर हम यहाँ बात करेंगे तो यहाँ कुछ देश स्थित हैं। जैसे अगर हम देशों के नाम ले तो जैसे आपने सुना होगा आपकी हमारी वियतनाम है, वियतनाम है ना। जैसे आपने सुना होगा इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया। जैसे आपने नाम सुना होगा आपकी फिलीपींस है, फिलीपींस है ना। जैसे आपने नाम सुना होगा सिंगापुर है, सिंगापुर हो गया, है ना। जैसे आपने नाम सुना होगा थाईलैंड है, थाईलैंड है, ये वाली, है ना। ऐसे कुछ देशों के नाम सुने होंगे, इंडोनेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। एक देश का आपने नाम सुना होगा मलेशिया, ये वाला, है ना। तो मैंने कुछ देशों के नाम लिखे, अभी मैं पूरी डिटेल में बताऊंगा। अब ये सारे के सारे आपकी कहाँ हैं, देखो यहाँ मैप में एक बार देखेंगे ना, वर्ल्ड के मैप में, तो ये सारे भारत के राइट हैंड में। भारत के अगर राइट हैंड में, तो भारत आपकी एशिया महाद्वीप में नीचे पड़ता है, क्योंकि दुनिया में जानते हैं ना 7 महाद्वीप है, और क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो होता है वो एशिया कॉन्टिनेंट है। इंग्लिश में कॉन्टिनेंट कह देते हैं, हिंदी में महाद्वीप बोल देते हैं, और एशिया महाद्वीप के दक्षिण में भारत है। अब इधर भारत के पूरब में है तो ये देश है। तो इन सारे देशों ने मिलकर ना आपस में, ध्यान से सुनना मुझे सारे देश, तो एशिया महाद्वीप के दक्षिण और एशिया महाद्वीप के पूरब में जो देश आपके हमारी स्थित है, इन देशों ने आपस में मिलकर एक संगठन बनाया, और उस संगठन का नाम आपकी हमारी क्या रखा गया था, उस संगठन का नाम आसियान रखा गया। तो आसियान उस संगठन का नाम आपकी इसलिए रखा गया क्योंकि ये देश सारे के सारे एशिया महाद्वीप के साउथ एंड ईस्ट में, दक्षिण और पूरब में स्थित है। आप लोग मैप में जरूर, आपकी मैं अभी वर्ल्ड का मैप बनाऊंगा यहाँ, अगर आपकी वक्त रहेगा तो मैं टोटल डिटेल आपको समझाऊंगा, वैसे आपको समझ में आ गया होगा। इसका मतलब याद रखना कि दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय जो सहयोग संगठन के जितने भी देश हैं, वो सारे के सारे आपके हमारे सदस्य देश बंगाल की खाड़ी के इर्द गिर्द बसे हैं। अरब सागर से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अरब सागर भारत के पक्ष में आता है, बंगाल की खाड़ी पूरब में आता है, और ये आपकी हमारी पूर्वी देशों का ही संगठन है। तो दक्षिणी पूरब में आपके बंगाल की खाड़ी के इर्द गिर्द तो जितने भी देश में आपको गिनाऊंगा, सारी बे ऑफ बंगाल बंगाल की खाड़ी में, ये है ना। तो अब हुआ क्या था, अब यहाँ ध्यान से सुनते रहना मुझे, यहाँ सारे लोग, आप समझ में तो आ ही गया होगा। अब क्या हुआ था आपकी 8 अगस्त 1967 ईस्वी को, यहाँ ध्यान से लिखते रहे हमें चीजें, आपको आसान समझा रहा हूँ। थाईलैंड की राजधानी है आपकी, और इसका नाम है बैंकॉक, आपको पता ही होगा, है ना। थाईलैंड की राजधानी है आपकी बैंकॉक। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में 8 अगस्त 1967 ईस्वी को एक बैठक हुई, और इस बैठक में 5 देश शामिल हुए। 5 देश, उन 5 देशों के मैं नाम लिखता हूँ। एक था आपकी इनमें इंडोनेशिया,
इंडोनेशिया, है ना। एक इसमें था आपकी सिंगापुर, एक इसमें था आपकी मलेशिया, है ना। तो इंडोनेशिया है, सिंगापुर है, मलेशिया है। एक था आपकी फिलीपींस, और एक जिस देश में बैठक हुई होगी वही होगा थाईलैंड, ये वाला, है ना। अब देखो ध्यान से सुनना मुझे सारे, इंडोनेशिया है, सिंगापुर है, मलेशिया है, फिलीपींस है और थाईलैंड है। ये 5 देश आपस में मिलकर आपकी एक बैठक करते हैं और इस बैठक का आयोजन किया जाता है 8 अगस्त 1967, 8 अगस्त 1967 ईस्वी को। अब जब ये बैठक हुई तो इस बैठक में आपके डिसीजन ये लिया गया इन 5 देशों ने मिलकर कि ऐसा कर लेते कि हमारे जो दक्षिणी एशिया है, जो साउथ ईस्ट एशिया है, दक्षिणी पूर्वी एशिया है, तो पूर्वी दक्षिणी एशिया कह लो या दक्षिणी पूर्वी एशिया कह लो, तो दक्षिणी पूर्वी एशिया में सामाजिक, देखो ध्यान से सुनना मुझे, सामाजिक और राजनीतिक, ये वाला है ना, सामाजिक और राजनीतिक, और इसके अतिरिक्त आपकी आर्थिक भी, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक, ये 3 स्थितियां हैं, है ना। इन 3 स्थितियों को इंप्रूव करने के लिए, है ना, इन 3 स्थितियों को सुधारने के लिए एक समझौता हुआ था, है ना। देखो स्थितियों पे काम करना, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थितियां। 5 देश आपस में मिले, बैठक कहां पर कर रहे हैं, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में। डेट क्या है, 8 अगस्त, सेंचुरी क्या है, सन क्या है, 1967, 1967 ईस्वी में। अब जब ये बैठक हुई तो इस बैठक में आपकी हमारी डिसीजन लिया गया कि हम 5 देश मिलकर आपकी ये कोशिश करेंगे कि अपने अपने देशों में और खासकर दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों में हमारी जो सामाजिक और राजनीतिक और आर्थिक स्थिति है इंप्रूव हो। ये इंप्रूव होने का मतलब ये सुधर जाए, जो हालात खराब होते चले जा रहे हैं इनको सुधारना है, हम लोगों को इंप्रूव करना है। तो अब इसी बैठक में एक मैनिफेस्टो जारी किया गया। मैनिफेस्टो को आपकी हिंदी में कहते हैं घोषणा पत्र। देखो ध्यान से सुनते रहो मुझे और लिखते रहना। एक घोषणा पत्र जारी किया गया और इस घोषणा पत्र का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा, जहां बैठक हुई है बैंकॉक, और इस वाले घोषणा पत्र को कहते हैं आपकी बैंकॉक घोषणा पत्र। एक घोषणा पत्र जारी किया गया और इस वाले घोषणा पत्र को क्या बोला जाता है, बैंकॉक घोषणा पत्र कह देते हैं। तो अब इसका मतलब बैंकॉक घोषणा पत्र में दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों के 5 देशों ने मिलकर, इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, फिलीपींस और थाईलैंड, इन 5 देशों ने मिलकर आपकी 8 अगस्त 1967 ईस्वी को एक समूह की स्थापना करी। अब चूंकि ये सारे के सारे सदस्य देश एशिया महाद्वीप के साउथ एंड ईस्ट में थे, तो इस आपकी हमारी समूह का नाम क्या रखा गया था, आसियान। ये तो अब देखो आपको समझ में आ गया होगा कि आसियान का नाम आसियान क्यों है, क्योंकि ये सारे के सारे एशिया महाद्वीप के आपकी साउथ एंड ईस्ट में कंट्री पड़ते हैं। आसियान की स्थापना कब हुई, तो आसियान की स्थापना के बारे में अगर आपसे पूछा जाता है तो आसियान की स्थापना कब हुई है, 8 अगस्त 1967 हुई है ना। कितने देश इसके आपके प्रारंभ में सदस्य देश थे, 5 इसके आपके हमारी प्रारंभिक सदस्य देश रहे हैं, 5 है ना। 8 अगस्त को लिख लेना आपकी हमारी, 8 अगस्त को आसियान का स्थापना दिवस मनाया जाता है, आसियान का स्थापना दिवस, ये भी आपको याद है ना, क्योंकि 8 अगस्त और इस घोषणा पत्र के तहत स्थापना की गई है। तो आंसर क्या आएगा आपके, बैंकॉक घोषणा पत्र के आधार पर इसकी स्थापना की गई। आसियान में शुरू में सदस्य देश कितने थे आपकी, 5 सदस्य देश थे। अभी अभी कौन से नंबर का इसका सदस्य देश बना है आपकी, 11वें नंबर का पूर्वी तिमोर लिस्टे इसका सदस्य देश बना है। स्थापना का मकसद था सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थितियों को आपकी इंप्रूव करने के लिए अपने अपने देशों में और खासकर आपकी दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में। फुल फॉर्म आपकी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों का संगठन हिंदी में नाम रखा जाएगा। घोषणा पत्र ये था, 5 शुरुआत में सदस्य देश थे, स्थापना आपकी हमारी सन ये है और आपकी हमारी डेट ये है। अब देखो अगर इसके बारे में बात करें तो मैं आपको बताता रहूंगा, आप इसको कट डाउन करते रहिए, सारा आपने लिख लिया होगा, मतलब समझ में आ गया होगा। अब देखो अगर इसके बारे में बात करेंगे तो आप लिखे यहाँ सारे लोग। इसके बाद 1984 ईस्वी में आसियान का, है ना, 1984 ईस्वी में आसियान का जो छठा सदस्य देश है, वो जल्दी लिखे भाई, छठा सदस्य देश बना था आपकी बुर्नी, बुर्नेई छठा सदस्य देश बना। उसके बाद अगर हम बात करें तो 1995 में, 1995 ईस्वी में आसियान का 7वां सदस्य देश जो 7 मेंबरशिप कंट्रीज है वो बना था वियतनाम, ये वियतनाम बना है। उसके बाद लिखे भैया आप 1997 में, 1997 ईस्वी में आसियान का 8वां और 9वां इसके सदस्य देश बने थे आपके लाओस,
आपने नाम सुना होगा लाओस एवं म्यांमार। म्यांमार को पहले बर्मा कहा जाता था, तो कई बार आपकी हमारी बर्मा लिखा हुआ जाएगा। उसके बाद आपकी 1999 में 1999 ईस्वी में आसियान का 10वां सदस्य देश जो बना था, वो बना था भैया आपका इसका सदस्य देश आपकी कंबोडिया, ये इसका 10वां सदस्य देश। तो ये हो गए, अब आपको पता चल गया होगा। तो इसका मतलब ये है कि आसियान के शुरू में सदस्य देश कितने, 5, उसके बाद छठा ब्रुनेई बना, उसके बाद 7वें की अगर हम बात करें तो वियतनाम बना, 8वां और 9वां सदस्य देश एक ही सन में 1997 1997 ईस्वी में आपकी हमारी कौन सा बना था, वो आपकी हमारी भैया लाओस और म्यांमार। उसके बाद 1999 1999 और अब 2022 ईस्वी में अगर हम बात करते हैं तो 2022 ईस्वी में इसका जो सदस्य देश बना है, 2022 ईस्वी में इसका जो सदस्य देश बना है। अब ये खबर की अगर हम बात करते हैं तो ये 11 दिसंबर की खबर है और 2022 में आसियान का जो 11वां सदस्य देश है, तो 11वां इसका सदस्य देश जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं वो कौन सा बना है आपकी भैया, वो एशिया महाद्वीप का पूर्वी तिमोर इसका सदस्य देश बना है। मैं बता चुका हूं, पूर्वी तिमोर की लिस्ट भी इसके पीछे लगा हुआ आ जाता है आपके, है ना, राजधानी भी हम लिख चुके हैं। अब इसके वर्तमान में कितने सदस्य देश हो गए, तो 11 सदस्य देशों का एक संगठन है आपके, है ना, एशिया महाद्वीप के पूर्वी और दक्षिण में बसे हुए। मकसद आपको समझ में आ गया होगा। और अब आपकी हमारी इसकी और हम आगे बात कर लेते हैं। अब देखो अगर हम इसकी बात करते हैं, समझ में आ गया सब लोगों की। अब क्या होता है, अब ध्यान से सुनते रहना मुझे, यहाँ सारे लोग, है ना। अब देखो अगर हम इसकी बात करें तो लिख लिया आपने कब कब इसके सदस्य देश बने हैं। अब इसकी अगर हम बात करते हैं तो देखो कोई भी अगर आपकी संगठन होता है तो ज्यादातर संगठनों का कहीं ना कहीं हेडक्वार्टर मुख्यालय सचिवालय होता है। तो अगर हम आसियान के मुख्यालय की बात करते हैं, इसका सचिवालय भी आ जाता है, कई बार लिखा हुआ सेक्रेटेरिएट, तो इसका मुख्यालय आपकी जकार्ता। जकार्ता कहाँ पड़ता है, इंडोनेशिया। लेकिन याद रखें, मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूं, ये इंडोनेशिया की पूर्व राजधानी है, पूर्व राजधानी है आपकी, यानी कि पहले राजधानी थी ये। लेकिन अब जो इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी चेंज करी है, आपको पता ही चल गया होगा कि इंडोनेशिया की अब जो राजधानी है ना, वो सब लोगों को पता ही होना चाहिए, वो है आपकी भैया कालीमंतन राज्य में बसा। कालीमंतन राज्य में एक शहर है और उसका नाम है आपकी नूसंतारा। नूसंतारा इस समय कैपिटल। तो इंडोनेशिया की जो पूर्व राजधानी, जो प्रीवियस आपकी कैपिटल रही है, जकार्ता में इसका आपकी क्या रखा गया है, हेडक्वार्टर है, मुख्यालय रखा गया है। 11 सदस्य देश हो गए। अब इसका ना कोई आपकी हमारी एक इसका सचिव जरूर होता है, और इसके सचिव है वर्तमान में आपकी लिम जैक ही। इसके जो सचिव है ना वर्तमान में, उनका आप नाम लिख लें, लिम जैक हेई। ये इसके वर्तमान में सचिव है और ये रहने वाले हैं आपकी बुर्नेई। ये बुर्नेई आपकी हमारी एक बहुत छोटा सा देश है, ये रहने वाले। और मैं पूर्वी तिमोर के बारे में भी बता दूं, पूर्वी तिमोर भी बहुत छोटा सा देश है, इसकी भी मुश्किल से 14-15 लाख आपकी हमारी जनसंख्या है केवल। तो ये भी बहुत छोटा सा, ये भी 10-11 लाख की एक जनसंख्या का देश है। इसके रहने वाले लिम जैकी वर्तमान में आपकी सेक्रेटरी है, सचिव है किस समूह के, आपके आसियान के, और 11वां सदस्य देश आपकी हमारी ये बना है। अब देखो अगर हम इसकी बात करते हैं ना, तो ध्यान से सुनना मुझे। अब इन अगर हम सम्मेलनों की बात करते हैं, अब ये जानकारी लिखते रहे जो भी मैं आप लोगों को बता रहा हूं, तो इन जानकारियों के बारे में अगर हम बात करते हैं तो देखो आपकी हमारी हुआ क्या है, इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इनमें आपकी हमारी ये हुआ कि लगातार आपकी हमारी इनकी बैठकें होती रहती हैं, है ना। अब ना जैसे कोई भी समूह होता है, जैसे मैं आपको एक दिन समझा के गया था, जैसे हम लोग आसियान पर बात कर रहे हैं, तो कोई भी जब समूह होता है तो उसकी दो तरीके की बैठकें होती हैं। एक तो साधारण बैठक होती है, साधारण बैठक जिसको बोल दिया जाता है कि भैया सम्मेलन, कॉन्फ्रेंस कह देते हैं, और एक होती है आपके शिखर सम्मेलन। मैंने आपको पिछली क्लास में भी समझाया है, ये शायद शिखर सम्मेलन को इंग्लिश में बोल दिया जाता है भैया आपकी सम्मेलन। देखो फर्क ये होता है कि जब किसी भी बैठक में, मैं आपको जल्दी से प्रीवियस क्लास से आप देख लें, हमारी सारी यूट्यूब चैनल पर पड़ी हुई है, तो उसमें आप देख ले तो आपको इनमें फर्क भी समझ में आ जाएगा। एक बार फिर मैं आपको थोड़ा बहुत कोशिश कर लेता हूँ समझाने की। देखो साधारण बैठक या कॉन्फ्रेंस या सम्मेलन में आपकी ये होता है कि इसमें किसी भी स्तर का कोई मंत्री भाग लेता है, मिनिस्टर, जैसे विदेश मंत्री हुआ, वित्त मंत्री हुआ, रक्षा मंत्री वगैरह हुआ, तो ये वाले भाग लेते हैं ना। और शिखर सम्मेलन का मतलब होता है जब किसी भी आपकी हमारी समूह के बैठक में किसी भी राष्ट्रों का, किन्हीं भी देशों के जो आपके सर्वोच्च नेता होते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट हो, वो भाग लेते हैं ना, तो उस वाली बैठक को फिर आपकी समिति या शिखर सम्मेलन बोल दिया जाता है। अब आ गया होगा आपकी समझ में, है ना। अब अगर हम बात करें तो आप जल्दी लिखिए, आसियान का, आसियान का
आसियान का पहला शिखर सम्मेलन, है ना, आसियान का पहला शिखर सम्मेलन जो है ये हुआ था भैया आपकी 1976 ईस्वी में बाली में। और बाली आपकी हमारी किस देश का, आपकी हमारी शहर है इंडोनेशिया का। आप लोगों को ध्यान होगा अभी मैंने आप लोगों को G20 यहाँ पढ़ाया है, और G20 का भी 17वें नंबर का शिखर सम्मेलन 2022 ईस्वी में कहां पर हुआ है, वो भी इंडोनेशिया के शहर बाली में हुआ। तो उसी बाली से आपकी शुरुआत हुई इसके सबसे पहले शिखर सम्मेलन की। अब इसमें ना सबसे पहला शिखर सम्मेलन तो हो गया, लेकिन अभी इसमें कंफर्म नहीं था कि इसके शिखर सम्मेलन आपके कितने वर्षों के अंतराल पर होंगे, 1 वर्षों के, 2 वर्षों के, 3 वर्षों के, ऐसा कुछ नहीं था। तो फाइनली आपके हमारे इसमें डिसाइड किया गया था कि इसके शिखर सम्मेलन हम लगातार आपकी आयोजित करते रहेंगे, और लगातार आयोजित करते करते हम इसके हम आगे चलेंगे। तो देखो ये हुआ था 1987 में, 1987 में ये तय हुआ कि आसियान के जो शिखर सम्मेलन है, आसियान के वो शिखर सम्मेलन जो है वो आपकी प्रति एक 5 वर्ष के अंतराल पर होंगे। आपकी ये थोड़ा सा आप लोग याद रखें, 5 वर्ष के अंतराल पर होंगे, ये आप लोग थोड़ा सा याद रखें। यानी शुरुआत में तय हुआ कि इसके शिखर सम्मेलन 5 वर्ष के अंतराल पर होंगे, लेकिन उसके बाद 1992 में यह तय हुआ कि आसियान के जो शिखर सम्मेलन है, जिनको मैं समिट बोलता हूँ इंग्लिश में, ये 3-3 वर्षों के अंतराल पर आयोजित किए जाएंगे, 3-3 वर्षों के अंतराल पर। फिर फाइनली आपकी हमारी डिसाइड हुआ 2001 में, 2001 में, कि आसियान के जो शिखर सम्मेलन है वो प्रतिवर्ष आयोजित किए जाएंगे। तो यहां से प्रतिवर्ष आयोजित हुआ। एक और लिख लेना, 2007 ईस्वी में आसियान के शिखर सम्मेलन जो है वो 2 बार, ये थोड़ा सा खास पॉइंट है, इसको यानी कि सबसे पहले तय हुआ 5-5 वर्षों के अंतराल पर होंगे 1987 में, उसके बाद 1992 में तय हुआ कि 3-3 वर्षों के अंतराल पर शिखर सम्मेलन होंगे, और फाइनली आपकी 2001 में कह दिया कि इसके शिखर सम्मेलन समिट प्रत्येक वर्ष आयोजित किए जाएंगे, और प्रत्येक वर्ष में भी एक और आपकी कंक्लूजन है, और ये है आपकी 2007 में आसियान के शिखर सम्मेलन समिट जो है वो कितनी बार आयोजित किए गए, एक ही वर्ष में 2 बार आयोजित किए गए हैं। अब मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत आपकी हमारी बता देता हूँ, आपको पता ही चल गया होगा। तो आसियान के शिखर सम्मेलनों की जो शुरुआत है वो कहां से की गई, इंडोनेशिया के शहर आपकी बाली से की गई सबसे पहले, और उसके बाद लगातार आपकी होते रहे, और फाइनली डिसाइड कर दिया गया कि पर ईयर, लेकिन 2007 में थोड़ा बहुत आपकी हमारी कुछ इधर उधर हुआ, और 2 बार इसके शिखर सम्मेलन आयोजित किए गए। अब देखो आसियान के जो शिखर सम्मेलन है ना, आसियान के ये शिखर सम्मेलन जो होते हैं आसियान के, तो आसियान के शिखर सम्मेलन आपकी आसियान के जो सदस्य देश है ना, सदस्य देश, वो इन्हीं में आयोजित किए जाते हैं, सदस्य देश इन्हीं में आयोजित किए जाते हैं। और इनमें जो अल्फाबेट का क्रम होता है ना, अल्फाबेट है ना, अल्फाबेट का जो आपकी हमारी क्रम होता है, यानी कि अंग्रेजी जो अक्षर होते हैं, अंग्रेजी अक्षरों के क्रम में सदस्य देशों में आपकी हमारी इनके आयोजन किए जाते हैं। जैसे करके आसियान में बी से आया, फिर सी से आया, फिर डी से आया, फिर ई से आया, ऐसे करके। तो जो भी इसके मेंबरशिप कंट्रीज होते हैं, जो भी सदस्य देश होते हैं, उनमें बारी बारी से इसका आयोजन आपके आसियान के शिखर सम्मेलनों का हो जाता है। तो अब प्रतिवर्ष इसका आयोजन हो रहा है। अब प्रतिवर्ष में आयोजन में आपकी अगर हम बात करें तो ध्यान से मुझे सुनना आप लोग, आपकी हमारी है ना। अब बड़ी खास न्यूज है, अब देखो आप लिखे जल्दी, अभी अभी बात करें तो पूरी डिटेल में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप पूरा पढ़ ले, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही, इस बात की गारंटी, वो जरूर हो जाएगा। अभी लिखे आपकी हमारी नवंबर 2022 ईस्वी में आसियान का, ये सबसे खास आता है, आसियान का 40वां व 41वां 40वां व 41वां शिखर सम्मेलन जो है, शिखर सम्मेलन 40वां व 41वां शिखर सम्मेलन जो है वो कंबोडिया की राजधानी, आपको पता ही होगा कंबोडिया की राजधानी है, और कंबोडिया की राजधानी है भैया नोम पिन्हे। इसको आप जरूर ही लिख लें भाई, नोम पिन्हे, यहां पर आयोजित किया। तो इसका 40वां और 41वां दोनों, क्योंकि लास्ट ईयर हुआ 2021 ईस्वी में नहीं हुआ, 2020 ईस्वी में नहीं हुआ, उससे पहले 2019 में बुरनोई में हुआ था इसका 38वां और 39वां शिखर सम्मेलन। तो 40वें नंबर का और 41वें नंबर का ये दोनों जो शिखर सम्मेलन आयोजित किए गए हैं ना, 41 और 40 का, ये दोनों आपकी कंबोडिया एक देश है, उसकी राजधानी नोम पिन्हे। कंबोडिया में आपकी हमारी अगर हम मुद्रा के बारे में बात करें तो राइल यहाँ पर करेंसी चलती है, राइल मुद्रा चलती है कंबोडिया में, लिख ले अगर आपको नहीं पता है तो, है ना। और कंबोडिया के जो इस समय प्रधानमंत्री है ना, कंबोडिया के प्रेसिडेंट है आपके हुन सेन, हुन सेन, इन्होंने इसकी अध्यक्षता करी, है ना। अब देखो आपको पता चल गया होगा, इसका मतलब ये हुआ
कि जहां पर भी आपकी हमारी इसका शिखर सम्मेलन होता है, उसी देश का जो भी राष्ट्राध्यक्ष होता है, जो भी हेड ऑफ स्टेट या हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है, जो भी राष्ट्राध्यक्ष होता है वो इसकी प्रेसिडेंसी करता है, अध्यक्षता। तो हुन सेन इस समय कंबोडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री, और इन्होंने आपकी इंडोनेशिया में होने सॉरी कंबोडिया के प्रधानमंत्री, और कंबोडिया में होने वाले आपकी 40वां और 41वां जो हो चुका है नवंबर से 14 नवंबर से 16 नवंबर के बीच में हुआ था, तो इसमें आपकी हमारी अध्यक्षता इनके द्वारा की गई होगी। 11वां सदस्य देश आपको ये पता चल गया होगा कहां से और कौन से नंबर का आपकी हुआ है, 40वां 41वां। अब आप लिख लें भैया, थोड़ा सा और आपकी जानकारी में बता दूं, आपकी 42वां व 43वां इसका जो शिखर सम्मेलन है ना, 42वां और 43वां शिखर सम्मेलन जो है वो आने वाले समय में आपकी इंडोनेशिया में प्रस्तावित है। इंडोनेशिया में अभी देखो सन तो तय नहीं है, देखो मैं आपको बता दूं वैसे प्रतिवर्ष होता है, लेकिन अभी कोई कंफर्म नहीं है कि 2022 में के बाद 2023 में कब होगा, कैसे होगा, लेकिन ये स्थान पक्का है कि इंडोनेशिया में आपकी हमारी प्रस्तावित है कि आने वाला जो आपकी शिखर सम्मेलन होगा इसका, और कौन से नंबर का, 42वें नंबर का और 43वें नंबर का। तो हो सकता है आपकी 2023 और 2024 दोनों को एक साथ मिलाकर आपकी 2024 में इसका आगे वाला समिट आपकी तय हो जाएगा कि 42वां और 43वां आपकी शिखर सम्मेलन जो है वो कहां पर आयोजित किए जाएंगे, इसके वो आयोजित किए जाएंगे भैया आपकी, और वो आयोजित किए जाएंगे इंडोनेशिया में। तो इंडोनेशिया में आपकी हमारी प्रस्तावित है, अभी कुछ कह नहीं सकते आपकी कब होगा, लेकिन ये जरूर याद रखना अभी कंबोडिया में, इससे पिछले वाले मैं आपको बता रहा था, उससे पिछले वाले जो है ना ये वाले आपकी यानी कि 38वां और 39वां ये दोनों 2019 ईस्वी में हुए थे आपकी बुर्नेई। बुर्नेई की राजधानी आपको पता होगी बंदर तेरी बागवान है, मैं बोल देता हूँ, और वहां पर डॉलर मुद्रा चलती, मैं अभी बता रहा था। और यहाँ पर आपकी आपने देख लिया होगा इंडोनेशिया के बारे में, आप समझ गए ये होता है। अब ना इंडोनेशिया इतना खास समूह है, सॉरी आसियान इतना खास समूह है कि आसियान के बारे में अगर हम बात करें, शिखर सम्मेलन जरूर लिख लें। अब आप लिखे आपकी हमारी है ना, अब देखो ऐसा होता है भारत इसका सदस्य देश नहीं है, आपने देख ही लिया होगा 10 सदस्य देशों में, लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो भारत जो है वो इसका संवाद आपके कार्यक्रम में भाग लेता है, ये जरूर है, कार्यक्रम में भाग लेता है ये वाला है ना। तो भारत जो है इसके संवाद कार्यक्रम में भाग लेता है, इस वाले बारे में जरूर लिखें आप लोग है ना। इसका मतलब भारत इसका पूर्ण सदस्य देश तो नहीं है, लेकिन संवाद सदस्य देश है ना, संवाद सदस्य देश है। अब देखो ऐसा है, मैं आप लोगों को आपकी हमारी एक जानकारी और बता देता हूँ इसमें। देखो इन्होंने आपकी आसियान के जो सदस्य देश है ना, इन्होंने मिलकर आपस में आपकी हमारी क्या किया था, इन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण आपकी हमारी एक संगठन बना रखे हैं, आप लोग जरूर लिखिए, मैं एक बात जल्दी से बता देता हूँ, चलो आप यहाँ सुनिए। 1990 टू 1992 ईस्वी में आसियान के साथ मिलकर भारत की एक साझेदारी हुई थी, आसियान प्लस के भारत की, और ये आपकी हमारी केवल संवाद की साझेदारी थी। संवाद का मतलब होता है डायलॉग इंग्लिश में, ना हिंदी में संवाद यानी कि वार्ता करेंगे, लेकिन सदस्यता भारत को नहीं दी गई है क्योंकि वो दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन है। तो भारत के साथ आसियान का संवाद कब शुरू हुआ, 1992 में, लेकिन 1995 ईस्वी में अगर हम बात करें तो भारत को पूर्ण संवाद का दर्जा आपकी आसियान के द्वारा भारत को दे दिया गया। भारत को आपकी हमारी पूर्ण संवाद का दर्जा आसियान को जो है आसियान के द्वारा कब दिया गया, 1995 ईस्वी में। और उसके बाद भारत में अगर हम बात करें तो 2002 ईस्वी में जो शिखर वार्ता संवाद का दर्जा आपकी हमारी भारत को जो है वो किसके द्वारा दिया गया है, आसियान के द्वारा दिया गया है। तो इसका मतलब हमें आसियान के द्वारा संवाद का दर्जा तो 1992 में, लेकिन पूर्ण संवाद का कंप्लीटली हम लोग आपकी हमारी वहां से डायलॉग करेंगे। फिर उसके बाद शिखर का मतलब होता है राष्ट्राध्यक्ष या फिर हमारे जो भी मंत्री होंगे वो मिलकर आपकी इसके साथ बैठक, वो 2002 ईस्वी में दिया गया। अब हम बात करें तो 2002 ईस्वी से लेकर आज तक वर्तमान समय में जब भी आसियान का शिखर सम्मेलन होता है, आप जरूर याद रखें, अगर जब भी भारत में अगर हम बात करें तो भारत जो होता है ना आपकी, तो भारत जो है आसियान के साथ मिलकर, देखो आप जल्दी लिखें, भारत आसियान के साथ मिलकर एक बैठक करता है, और इस वाली बैठक का नाम होता है भारत आसियान शिखर सम्मेलन, आसियान संवाद सम्मेलन है ना, एक बैठक करता है। और इस आपकी हमारी बैठक को क्या बोल दिया जाता है, भारत आसियान संवाद सम्मेलन, जिसकी शुरुआत 1992 में आंशिक रूप से, पूर्ण रूप से आपकी 1995 ईस्वी में, और शिखर के तहत इसकी शुरुआत 2002 ईस्वी में की गई थी। तो अब आप लिख लें, देखो याद रखना जिस भी स्थान पर आसियान का शिखर सम्मेलन होता है ना, मुझे ध्यान से सुना करो भैया, आसियान का जिस भी स्थान पर आपके शिखर सम्मेलन होता है
जिस भी स्थान पर आपकी उसी स्थान पर अमूमन ज्यादातर भारत और आसियान संवाद सम्मेलन है। आसियान संवाद सम्मेलन हो जाता है, इसे आप लिख लें भैया ये वाला। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2022 ईस्वी में, अब लिख लें आपकी नवंबर 2022 ईस्वी में भारत आसियान संवाद सम्मेलन 19वें नंबर का हुआ है। 19वें नंबर का, 19वें नंबर का नंबर जरूर याद रखें। और ये आपकी कहां हुआ, ये कंबोडिया की राजधानी नोम कुन्ह में आपकी हमारी आयोजित किया गया है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि केवल हम आपकी हमारी डायलॉग मेंबरशिप है इसके, बाकी पूर्णकालिक नहीं है। तो यहाँ पर हुआ। अब आप लिखने में जल्दी से आपको बता देता हूँ यहाँ पर। अब इसके बारे में अगर आपको जानकारी ही आपकी हमारी रखनी ही है, और क्योंकि आएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ आप लोगों से, है ना, ये जो आपकी 19वें नंबर का भारत आसियान संवाद हुआ है, भारत आसियान आपकी संवाद हुआ है ना 19वें नंबर का आपकी कंबोडिया की राजधानी नोम कुन्ह में, इसमें भारत की तरफ से जो भारत के आपकी विदेश मंत्री है ना, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर एक तो ये भाग लेने के लिए गए हुए थे, और एक भारत के जो उपराष्ट्रपति है ना, आपको नाम पता चल गया होगा भैया, उपराष्ट्रपति भारत के वाइस प्रेसिडेंट आपकी जगदीश धनखड़, ये भी भाग लेने के लिए आपकी हमारी गए हुए थे। जगदीश धनखड़ आपकी हमारी ये वाले है ना, जगदीश धनखड़ ये भी भाग लेने के लिए गए हुए थे। तो इसका मतलब भारत को रिप्रेजेंट किसने करा, भारत के वाइस प्रेसिडेंट 14वें नंबर के बने, आपको पता ही होगा, जगदीश धनखड़ और एस जयशंकर ने आपकी 19वें नंबर का हुआ, और इसका आयोजन भी वहीं पर किया गया है। एक बात मैं जल्दी से और बता देता हूँ आपको, पूरी डिटेल में देखो मैं बताता हूँ जो भी चीज है, कृपया करके आप समझा करिए और इनको बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण समझे। तो 19वें नंबर का। अब ना एक बात और हुई है आपकी, 1997 ईस्वी में एक संगठन और बनाया था आपकी आसियान ने, और इसका नाम रखा गया आपकी हमारी आसियान प्लस के 3। एक संगठन और बना हुआ है आसियान प्लस के 3। तो आसियान प्लस के 3 का मतलब ये हुआ कि 10 तो आसियान के सदस्य देश हैं, और प्लस के 3 में आपकी चीन, जापान और दक्षिणी कोरिया, ये इसके सदस्य देश भी आपकी हमारी। तो जो एशिया महाद्वीप की 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं ना, जो एशिया महाद्वीप की आपकी 3 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, 3 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं आपकी, इनके साथ मिलकर आसियान ने एक ग्रुप और बना रखा है, और उस ग्रुप का नाम क्या रख रखा है, आसियान प्लस के 3। और इसकी भी बैठक जो है आपकी, वो नवंबर 2022 ईस्वी में वही कंबोडिया की राजधानी आपकी नोम कुन्ह में आयोजित की गई है। तो एक ये भी आप लोग ध्यान रखना। एक और ग्रुप का मैं नाम बता रहा हूँ, और उस ग्रुप के बारे में भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखें। ठीक हो गया ये वाला, है ना। एक ग्रुप और है आपकी हमारी, और उस ग्रुप के बारे में भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, और इस ग्रुप का नाम है आपकी पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन, है ना। पूर्वी एशियाई, देखो एक ग्रुप का नाम और थोड़ा सा आप लोग जल्दी से लिखें आपकी, इसका नाम है पूर्वी एशियाई शिखर संगठन, ये वाला है ना। पूर्वी एशियाई शिखर संगठन में आपकी हमारी क्या है, इसकी स्थापना की गई थी 2005 ईस्वी में, और इसमें आपकी हमारी सदस्य देश है आसियान, और प्लस के 8 सदस्य देश हैं। तो आसियान में तो 10 है ही, और प्लस के 8 के आप नाम लिखें। एक तो है इसमें ऑस्ट्रेलिया, मैं बोल रहा हूँ भाई, है ना। एक है इसमें न्यूजीलैंड, एक है इसमें भारत, है ना। एक है इसमें जापान, एक है इसमें दक्षिण कोरिया, है ना। एक है इसमें आपकी चीन, एक 2 3 4 5 6, एक है इसमें आपकी हमारी भैया अमेरिका, है ना, और एक है इसमें रूस, ये वाला। तो इसके साथ मिलकर एक आपकी हमारी संगठन और आसियान ने बना रखा है। आसियान के सदस्य देश आपकी 10 और 8 सदस्य देश में है। अब ये वाली बात याद रखना आपकी हमारी 2011 ईस्वी में इसकी स्थापना तो आसियान प्लस 8 की 2005 में, लेकिन 2011 ईस्वी में अमेरिका और रूस को इसका सदस्य बनाया गया था। तो इसका मतलब पहले 6 सदस्य देश थे, अब 8 हो गए, और 8वां और 7वां सदस्य देश 2011 में अमेरिका और ये बने हैं। अब इसके बारे में भी लिख लें, जो आपकी हमारी ये वाला है ना पूर्वी एशियाई शिखर संगठन, तो इसका 17वां पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन जो है
वो भी आपकी हमारी कहां पर किया गया है, वो भी कंबोडिया की राजधानी आपकी नोम पेन्ह में आपकी हमारी किया गया है, ये भी। तो इसका मतलब 3 बैठकें एक साथ हुई है भाई, 40वां और 41वां शिखर सम्मेलन आसियान का। भारत और आसियान का आपकी एक शिखर सम्मेलन थी, 19वें नंबर की बैठक। भारत सॉरी भारत सहित आपकी 8 सदस्यीय देशों ने मिलकर आपके आसियान के साथ 2005 ईस्वी में आपकी पूर्वी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, उसके 17वें नंबर की बैठक भी यहाँ आने वाला, कैसे करके स्थापना हुई, कब हुई, कितने सदस्य देश है, भारत है या नहीं है, हेडक्वार्टर कहाँ है, इसके सेक्रेटरी कौन है, वर्तमान में अध्यक्षता कौन करता है, आने वाले समय में इसका सम्मेलन कहाँ होगा। अब देखो पूरी डिटेल में जानकारी है, कुछ भी आसियान से अगर रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो कोई दिक्कत, कोई भी आपकी हमारी परेशानी नहीं होने वाली है, लेकिन आप लोग कोशिश तो करें कम से कम कि आपको जीएस बनानी आ जाए। अब ये जीएस का ही टॉपिक तो हो गया, जनरल अवेयरनेस के बहाने की पूर्वी तिमोर 11वें नंबर का सदस्य देश बना, पहले 8 थे, 8 अगस्त को बनाते हैं। अगर हम इसके बारे में बात करें ना तो एक चीज और आप लिख लें आपकी देखो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो एक चीज और आप लिख रहे हैं कि इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसका जो आसियान का आदर्श वाक्य है वो आप और लिख लें, ये वाला है ना आदर्श वाक्य। अगर हम बात करते हैं ना आइडियल सेंटेंस, तो एक आदर्श वाक्य लिख लें आपकी, और वो है आपकी आदर्श वाक्य वन नेशन वन आइडेंटिटी, आइडेंटिटी वन नेशन वन आइडेंटिटी एंड वन कम्युनिटीज, कम्युनिटी ये वाला है ना, ये इसका आदर्श वाक्य, ये भी आप याद रखिए, कई बार पूछा भी गया एग्जामों में। वन नेशन वन आइडेंटिटी वन कम्युनिटी यानी एक राष्ट्र एक पहचान और एक आपकी हमारी समुदाय, ये हिंदी में हो जाएगा इसका मतलब एक राष्ट्र एक पहचान और एक आपकी समुदाय, ये इसका है। पूरी डिटेल में जानकारी है। अब आप पढ़े आपकी हमारी आसियान के बारे में। ऐसे ही मैं सार्क को किसी दिन बताऊंगा, क्योंकि सार्क इंटरपोल आपकी हमारी और नेटो हम लोग आपकी हमारी पहले बात भी कर चुके हैं, फिर मैं आपकी कोशिश करूंगा। G20 में बता चुका हूँ, आने वाले समय में हम G7 और FATF के ऊपर भी बात करेंगे, तो जैसे भी चर्चा में आएगी ना उन्हीं टॉपिकों पर। बाकी कॉन्स्टिट्यूशन का आपकी हमारी टॉपिक इस समय चर्चा में है, मैं आप लोगों को उसकी क्लासेस भी लगातार प्रोवाइड करते रहेंगे हम लोग, लेकिन आप कोशिश तो करें कम से कम, और ज्यादातर लोगों तक जानकारी पहुंचाएं कि आपकी रोज 100-200 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के नहीं बनते हैं, 1 या 2 या हद से हद 3 क्वेश्चन बनते हैं, उन्हीं से रिलेटेड आप जीएस कम से कम पढ़े तो सही, वहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भैया आप कोशिश करें, पढ़ें और लगातार अपनी एजुकेशन पे आपकी फोकस करते रहें, और हमारे चैनल के बारे में लोग बागों को आपकी ज्यादातर बताएं, और उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा और आप अच्छे तरीके से आपकी चीजें ऑब्जर्व कर रहे होंगे। इन्हीं आशा उम्मीदों के साथ आपसे फिर एक बार फिर मुलाकात होगी, तब तक आप अच्छे से बने रहिए।